इतना तो सुख मिलता ही है, और ये भी कहीं किसी के द्वारा घात को प्राप्त हो गया तो क्या हुआ? अनंतों का इसमें घात हो गया। तो एक जीवन लेगा तो अनंतों का जीवन, एक मरेगा तो अनंत मरेंगे। ये उन्होंने अपने कर्मों को इसी तरह से बांध रखा है जिसके फल से वह अनंत जीवों के साथ सुख और दुख का संवेदन करने का उन्होंने कर्म फल बांधा है, प्राप्त किया है। अब उन्होंने कैसे किया, कब किया, उन्होंने कब भाव कर लिए महाराज? क्योंकि निगोध जीव तो अब आगे उनके भेद बताने वाले हैं। तो तरह तरह के निगोध जीव हैं, और ये निगोध जीव अगर इस तरह से अपना जीवन जीते हैं तो ये कर्मबंध कहां कर लेते हैं, कैसे कर लेते हैं, ये सब चीजें केवली गम्य हैं। लेकिन यह बात निश्चित है कि जो भी फल प्राप्त हो रहा है वो कर्म के फल के बिना नहीं होता। तो उनका यह कर्म फल देख करके अपने को अनुमान लगाना कि उन्होंने इसी तरह का कर्म बंध किया है, यह कहने का मतलब है। उन जीवों में एक साथ अनंत जीवों के साथ मरण होता है, एक साथ जीवन होता है, और उन जीवों के अपने ऐसे अनंत अनंत के गुच्छे बने हुए रहते हैं जिनमें अनंत अनंत जीवों का एक साथ कॉमन रूप से आहार आदि पर्याप्तियों के साथ जो भी उनकी आयु है उतनी आयु पर्यंत तक वह जीते हैं। और जैसे ही उनकी एक की आयु पूर्ण होगी, क्योंकि समानता से वो आयु बनती है, समानता से ही पर्याप्तियां शुरू होती हैं, एक की पूर्ण होगी तो अनंत की पूर्ण एक साथ हो जाएंगी। सुन रहे हो? थोड़ा सा एक बॉस तुम्हें अपनी कंपनी में परेशान करने लग जाता है तो तुम कहते हो हम बॉस के चंगुल में पड़ गए, है ना? कभी कभी कोई पत्नी घर में ऐसी आ जाती है जो तुम्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देती है तो तुम कहते हो कि मैं एक पत्नी के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो गई। सुन रहे हो? आजकल ऐसा बहुत हो रहा है। हाँ, ये तो कभी नहीं, ये नहीं सुना जा रहा है कि किसी पति के चक्कर में किसी पत्नी की जिंदगी बर्बाद हो गई हो, है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सुनो तो ये कम सुनने में आता है कि किसी पत्नी के चक्कर में, सिर्फ किसी पति के चक्कर में किसी पत्नी की जिंदगी बर्बाद हुई हो। तुम लोग बेवजह उचकने लग जाती हो। सब अच्छी खासी जिंदगी जी रही ना, तो फिर क्यों तुम किसी का गलत सपोर्ट कर रही हो? तुम्हें तो अपने अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है ना, तो क्यों बीच में चिल्लाना? महिला और पुरुष की बात नहीं है। आप किसी भी कोर्ट में चले जाओ और वहां पर जो केस चल रहे हैं उनमें जाकर के आप इस तरीके की जो एक प्रपोर्शन है उसका देखना कि कौन से केस के ज्यादा प्रपोर्शन आपको सामने आ रहे हैं, किसका परसेंटेज ज्यादा है, आप देखना। क्या वो कोर्ट में नहीं जाती, वो ही कोर्ट में ले जा रही है, वो ही कोर्ट के चक्कर लगवा रही है। आज की लड़कियां न जाने कैसी हो गई, आज की महिलाएं न जाने कैसी हो गई कि वे पहले तो प्रेम करती हैं और फिर बाद में बदला लेती हैं। तुझे छोड़ूंगी नहीं है? हाँ, अच्छा, तो सुन रहे हो ना? तो आजकल ये केस बहुत आ रहे हैं। कई बच्चे, 22 साल के बच्चे, 25 साल के बच्चे ऐसे परेशान कि महाराज 6 महीने भी शादी नहीं हो पाई और उसने इतना ड्रामा कर रखा है कि घर में नाक में दम तो अलग बात है, अब किसी की दम ना निकल जाए, यहां तक आफत आ रही है। पूरा का पूरा
घर का माहौल खराब करना अलग बात है, लेकिन आर्थिक स्थिति से भी इतना परेशान कर देना, कोर्ट कचहरी वकीलों के चक्कर लगवाना और अनेक अनेक पेशियों में इतना पैसा खर्च हो जाना कि जितना शादी में नहीं हुआ उससे शादी के बाद इतनी बर्बादी हो रही है। सुन रहे हो क्या कहें? एकांत नहीं है, कह देना वो भी तुम्हारे ही कर्मों का फल है। ऐसा आजकल बहुत ज्यादा ही कुछ देखने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। समझ आ रहा है? ये तो सुनने में आता था कि पति परेशान करता है पत्नियों को, है ना, घरों में ये तो सुनने में आता था कि पति मारपीट करता है, परेशान करता है, कभी कभी तरह तरह से, है ना, उसकी कोई अपने शराब आदि पीने की आदतें रहती हैं, ये होता है वो होता है, ये सब तो सुनने में आता था। लेकिन कम से कम वह पति उसको इतने चक्कर नहीं लगवाता, उसके लिए इतनी समय और धन की बर्बादी नहीं करवाता था जितनी आज की ये पत्नियां करवा देती। आप लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग क्यों चुप रहे हैं? तुम्हारी शादी तो उस जमाने में हो गई जब सीता और राम की होती थी। आज के समय की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? तुम अपने आप को खुशकिस्मत समझो, जो अपना एक मिल गया तो जीवन पर्यंत तक तुम्हारा निर्वाह कर रहा है। आजकल के जमाने में तो आदमी नहीं सोचता कि मुझे डाइवोर्स लेना है, वो पत्नी इस तरीके से व्यवहार करती है कि उसे सोचना पड़ता है कि भाई अब इसके साथ डाइवोर्स हो जाए तो ही हम कुछ चैन की जिंदगी जी पाएंगे, नहीं तो रातों की नींद हराम है। ये क्यों हो रहा है? ये भी एक बंधन है, और ये बंधन भी आपको अपने कर्म के फल से प्राप्त हुआ है। कहने का मतलब ये था, बंधन तरह तरह के होते हैं, और कुछ बंधन जो हमें अपने कर्म के फल से प्राप्त हुए वो कर्म भी हमने ही किए। अब सोचो, एक ये भी बंधन है कि जिसमें अनंत जीवों के साथ में हमें मरना जरूरी है।